यस स्टूडेंट्स, हमने पीछे कैपिटल लॉ डिस्कस किए हैं और कैपिटल लॉ में हमने देखा कि हम बार बार इलिप्स पे बात कर रहे हैं। प्लेनेट जो है सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा फर्दर डिस्कस करते हैं, इलिप्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हो। तो पहले हम बात करेंगे सर्कल की। हमारे पास ये सर्कल क्या होगा। सर्कल की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ एक्सिस लिया, से दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और इस पे मैंने कोई एक पार्टिकुलर डिस्टेंस लिया, से दिस इज द डिस्टेंस ए। अब इस डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स एक प्लेन में लाई करते हैं, उन सभी पॉइंटों को लोकेट करता हुआ एक लोकस ड्रा किया। तो जो वो लोकस ड्रा होगा उसी को क्या बोलूंगा मैं, सर्कल बोलूंगा। मींस सर्कल क्या होता है, a locus of all point lies in the same plane which is are at the equidistant from the center point। जो सेंटर पॉइंट से इक्वल डिस्टेंसेस पर सभी पॉइंट्स जो हम काउंट करके चलेंगे और जो एक प्लेन में लाई करते हैं, उनका जो ये लोकस, जो ये पाथ बनेगा, उसी को सर्कल काउंट किया जाता है। देन अब इसमें अगर मान लीजिए मैं आप ए जो है इसका रेडियस काउंट करता हूँ सर्कल का, ठीक है, तो जो सर्कल की इक्वेशन होगी, जनरल इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास सर्कल बन जाता है। अब सर्कल को क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो फ्लैटेड शेप जो है गेन कर लेता है सर्कल। जो फ्लैटेड शेप होगी सर्कल की, उसको काउंट किया जाता है इलिप्स में। आप इसे ओवल शेप भी कह सकते हैं। तो जो हमारे पास इलिप्स बनता है, ये हमने इलिप्स ड्रा कर दिया जो ओवल शेप है, ठीक है। इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा की, सेम एज इट इज रहेंगी, एक्स एक्सिस, देन y axis, this is the origin point, center of the ellipse। अब यहाँ फोकस पॉइंट दो होंगे, ये F1 फर्स्ट फोकस पॉइंट ऑफ इलिप्स, ये दूसरा फोकस पॉइंट होगा इलिप्स का, ठीक है। जिस एक्सिस के अलोंग इस इलिप्स की लेंथ जो है ज्यादा है, उस एक्सिस को बोला जाएगा मेजर एक्सिस, और जिसके अलोंग इसकी लेंथ क्या होगी, कम होगी, उसको बोला जाएगा माइनर एक्सिस। जो ये डिस्टेंस है, ये टोटल मेजर एक्सिस की लेंथ हो जाती है, ये टोटल माइनर एक्सिस की लेंथ हो जाती है। तो ओरिजिन से ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगी, इसे सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ बोला जाएगा, विच इज शोन बाय ए। तो जो ये ए है, दिस इज द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। इसी तरह ये बी जो है, ये क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। अब बात करते हैं इसके इक्वेशन की। इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ ए ग्रेटर देन बी है। अब बात करते हैं इस इसेंट्रिसिटी की। जो इसेंट्रिसिटी होगी, इसेंट्रिसिटी को इसे शो किया जाता है। तो इसेंट्रिसिटी क्या मेजर करती है, फ्लैटनेस ऑफ द सर्कल। कितनी, जो सर्कल को हमने क्या किया, स्ट्रेच किया था, कितने डिग्री तक स्ट्रेच किया गया। मीन्स आप इसे सिंपली कह सकते हैं मोटापा, मोटापा ऑफ इलिप्स भी कहा जा सकता है इसको, ठीक है। तो अब जैसे अगर मान लिया ये इलिप्स ज्यादा मोटा होगा, मतलब इसको स्ट्रेच ज्यादा किया जाएगा, तो दोनों फोकस पॉइंटों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी। तो इसका मतलब मोटापा अगर ज्यादा होगा, तो जो फोकस F1 और F2, ये F1 ये F2, इनके बीच में दूरियां क्या होगी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मोटापा इंक्रीज होने के साथ जो F1 और F2 सेंटर हमने कंसीडर किए, उनके बीच की दूरियां बढ़ेगी। मैथमेटिकली अगर बात करते हैं तो इसेंट्रिसिटी जो आपके पास रेशियो होगा किसका, मान लो फोकस F1 पर कोई पॉइंट हमने S कंसीडर किया, जो हमारी सन की पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया SO, सन और ओरिजिन का डिस्टेंस, और ये O और P हमारे पास क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो E डिफाइन किया जा सकता है SO डिवाइडेड बाय OP। अब SO एज इट इज रहे, OP क्या है हमारे पास A। तो यहाँ से हमने इम्प्लाइज किया कि सन और ओरिजिन जो है उसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, AE। तो ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो गया, AE। फर्दर मैथमेटिकली अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, तो जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के सेमी डिस्टेंसेस के साथ जोड़ा जाता है, वो इस तरीके से होगा, E इज इक्वल टू अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। जो B होगा वो स्मॉलर एक्सिस का स्क्वायर, और A जो होगा वो बिगर एक्सिस का स्क्वायर होगा। एक एग्जांपल शो करते हैं। एक इलिप्स है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपको गिवन है। हमने इसमें पोजीशन ऑफ फोकस निकालनी है एंड इसेंट्रिसिटी निकालनी है। तो यहाँ अगर बात करते हैं, जो हमारी इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन थी उससे कंपेयर करें, तो ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 1। एक्स एक्सिस का मेजर एक्सिस, तो मतलब इसके लिए इलिप्स अगर बनाएंगे तो हमारे पास जो इलिप्स बनेगा वो कुछ वो इस शेप में होगा। एक्स एक्सिस जो मेजर एक्सिस होगी आपकी, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, यहाँ कोई फोकस पॉइंट है से S। तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और इसकी इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। इस कोऑर्डिनेट को देखें, x के साथ होगा तो 2 0 हो जाएगा, और ये वाला 0 एंड 1 होगा, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने ये पोजीशन लोकेट कर दी।
अब यहाँ इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस स्मॉलर स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर, बिगर स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। वैल्यूज यूज करते हैं तो 1 माइनस बी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4 अंडर द स्क्वायर रूट, सिंप्लीफाई किया अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी ई का रिजल्ट आया। तो जो हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया था एस ओ, वो क्या है ए ई। अब बताएंगे क्योंकि एस ओ जो सन और सॉरी फोकस और ओरिजिन का डिस्टेंस है, सो दैट इज ए इनटू ई होगा। हियर ए इज इक्वल टू व्हाट 2, ई इज इक्वल टू व्हाट, ई की वैल्यू हमने सोल्व की है, ए की वैल्यू सोल्व किया तो √3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट करेंगे 2 आएगा, 4 का स्क्वायर रूट सोल्व किया 2, तो ये 2 कैंसिल आउट हुआ। तो इसका मतलब जो हमारे पास फोकस का डिस्टेंस आया एस ओ जो आया वो क्या है √3 which is equal to what 1.732। तो ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाता है फोकस का, जिस पॉइंट पर हमने बोला था कि सन सिचुएट होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में। यस, तो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट लिया, उसमें प्लैनेट की ए पोजीशन मेंशन की, ई पोजीशन मेंशन की, ए जो है फारदेस्ट पॉइंट सन से काफी दूर पर है, फारदेस्ट, तो इसका मतलब अपेरियन डिस्टेंस होगा। सन के पास है प्लैनेट, पी पॉइंट क्लोजेस्ट पॉइंट है, पास है, तो प्रीहीलियन डिस्टेंस होगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम। तो ये मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा और जो ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है ये कितना होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, जैसे हमने अभी फाइंड आउट किया, इसके अंदर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा ए ई, टोटल यहाँ से यहाँ तक सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस कितना है हमारे पास ए, ये ए ई है, ये ए, तो ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला रह जाएगा, तो आर मिनिमम निकलेगा वो डिस्टेंस। तो आर मिनिमम दैट इज आल्सो आर पी इज इक्वल टू व्हाट, इस टोटल में से दैट इज ए में से सब्ट्रैक्ट कर दें ए ई, तो हमारे पास रिजल्ट बन के आ गया ए आउटसाइड हो गया 1 माइनस ई, वेयर इज द इसेंट्रिसिटी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम, ये हमारे पास आर मिनिमम की वैल्यू आ जाती है। देन मैक्सिमम फारदेस्ट पॉइंट की बात करते हैं। फारदेस्ट पॉइंट में अफिलियन दूर था, तो अब आर मैक्सिमम, ये सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस ए है और ये वाला कितना है ए, दोनों को सम अप करेंगे तो लार्जेस्ट डिस्टेंस आ जाएगा प्लैनेट का सन से। तो यहाँ से रिजल्ट बन के आ गया क्या, ए प्लस में हमारे पास जुड़ेगा ए ई, तो दोनों को सम अप किया तो ये ए आउट 1 प्लस ऑफ ई, तो ये हमारे पास दो रिजल्ट आ जाते हैं, ये हमारे पास आर मिनिमम का रिजल्ट आ जाता है। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, आर, यहाँ से क्या निकाला मिनी, तो आर मैक्सिमम, मुझे रेशियो चाहिए आर मैक्स बाई आर मिनी। तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, मैक्सिमम के लिए रिजल्ट ये है, तो रिजल्ट आया ए इंटू 1 प्लस ऑफ ई, डिवीजन में जाएगा ए इंटू 1 माइनस ऑफ ई, ए से ए कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ जो रिजल्ट बन के आया आर मैक्स मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट टू द आर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ ई, जो हमें एज ए फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, यस। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं। हमने बोल तो दिया कि जैसे अगर हम सन और अर्थ का एग्जांपल लेके चलते हैं, प्लेनेट को लेते हैं अर्थ, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे, तो उस केस में जो हमारे पास दूर है, जब अर्थ सन से सबसे दूर कब होगी, वो 2 जैन को होगी, एवरी ईयर 2 जनवरी, ठीक है, और सन के सबसे पास जब होगी वो क्या होगी 2 जून होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमने वेलोसिटी क्या होगी फारदेस्ट पॉइंट पे और क्लोजेस्ट पॉइंट पे क्या होगी, इस पे हमने नेक्स्ट पॉइंट में कंटिन्यू करना है। यस, तो उसी पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हुए स्पीड ऑफ प्लैनेट पे बात करते हैं। जैसे हमने सन सिचुएट किया, प्लैनेटरी मोशन काउंट किया प्लैनेट का, ए इज द फर्स्ट पोजीशन जिसमें वो दूर है, पी इज द सेकंड पोजीशन जिसमें प्लैनेट पास है। ये डिस्टेंसेस मेंशन कर दिए, ये वाला डिस्टेंस आर पी हमने शो कर दिया, सन और प्लैनेट का पास का डिस्टेंस, ये दूर का डिस्टेंस आर के शो कर दिया। ठीक है, ये पास है तो आर मिनिमम, ये मैक्सिमम। ठीक है, अब जैसे अगर बात करते हैं कि जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड क्यों रिवॉल्व कर रहा है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो इन दोनों बॉडी के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के लोग लगता है, इट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करता है, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसका मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा, mv² डिवाइडेड बाय r से। मींस अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होगा, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी कम होगा। तो वी नो दैट, हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला g मास ऑफ सन मास ऑफ प्लैनेट डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पास है
और यहाँ दूर हैं, अगर मान लिया प्लेनेट और सन के बीच की दूरियां बढ़ेंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा, इंट्रैक्शन घटेगी ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटेगा। तो अब जैसे मान लिया मैं पी पॉइंट पे बात करूँ, पी पॉइंट पे तो पास है, अगर ये कम है तो फोर्स तो ज्यादा हो गया, ग्रेटर हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स पी पॉइंट पर ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स एट ए पॉइंट। अब यहाँ से बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, तो यहाँ से इंप्लाइज हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स पी पॉइंट पर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेंट्रीपिटल फोर्स एट ए पॉइंट। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया कि अगर एफजी ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, प्लेनेट क्या करेगा, फास्ट मूव करेगा, ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो अब यहाँ अगर बात करते हैं वेलोसिटी ज्यादा, तो वेलोसिटी कब ज्यादा है, जब डिस्टेंस कम है। तो यहाँ से अगर बात करें तो वेलोसिटी और आर के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। ये वही बात होगी जैसे मान लिया आप क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट स्टोन लेते हैं, उसे थ्रेड ट्राई करते हैं, थ्रेड की लेंथ अगर ज्यादा है तो अगर उसको ऐसे राउंड अप करते हैं तो उसकी स्पीड स्लो होगी, अगर थ्रेड की लेंथ कम है, धागे की लेंथ कम है तो उसे ऐसे रोल करेंगे तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वो जो फोर्स उस स्टोन को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसी को तो कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर आ जाती है। तो इसलिए अगर मान लिया हम प्लेनेट की वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो निकालते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होगा तो ये रिलेशन बनेगा। जबकि हमने ये पीछे फाइंड आउट किया, इसका रिजल्ट क्या था, 1 प्लस ऑफ ई डिवीजन में जाएगा 1 माइनस ऑफ ई। तो ये हमारे पास एक फर्दर फॉर्मूला बन के आ जाता है कैप्लर लॉ के लिए। अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं, जैसे कोई प्लेनेट हमने सन एक प्लेनेट कंसीडर किया, प्लेनेट सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो एक साइकिल जैसे ही वो पूरा करता है, एक रिवॉल्यूशन पूरी करता है, तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या रहा, टाइम पीरियड रहा t, ठीक है। अगर मान लिया मैं बात करूँ एक रिवॉल्यूशन में तो टोटल इलिप्स का एरिया कवर करता है ना, टोटल इलिप्टिकल एरिया कवर कर लिया उसने रिवॉल्यूशन में। तो अब ये एरिया बन गया हमारे पास ए, एरिया क्या होता है इलिप्स का, पाई ए बी, ए और बी हमें पता है, डिस्टेंस ऑफ सेमी मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। अब यहाँ से अगर मैं एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लेनेट अगर निकालना चाहता हूँ, दैट इज गिवन बाय दैट इज dA डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ द प्लेनेट। एरिया कवर कितना किया, पाई ए बी, देन टोटल टाइम टेकन दैट इज t। दिस इज द लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला फॉर द कैप्लर्स लॉ।